हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे, अपने टॉपिक होगा राइस। राइस की डिजीज पढ़ेंगे अपन आज। राइस के अंदर देखो अपने मेजर जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली जो बीमारी होती है उसके बारे में अपन बात करें इसके अंदर, तो उस डिजीज़ का नाम लेते हैं तो कौन सा आता है। एक तो आता है ब्लास्ट, दूसरा आता है इसके अंदर ब्राउन स्पॉट और ब्लास्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, पहले शॉर्ट जो क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड क्या पूछते हैं उसके बारे में बता देता हूँ मैं इनके बारे में। एक इसके अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट भी आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट। इसके अलावा एक वायरल डिजीज़ है टुंग्रो वायरस, वो भी है। इसके अंदर 4-5 डिजीज़ है अपने सिलेबस के अंदर, पर इनसे रिलेटेड जो कुछ चीज़ पूछते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले बताते हैं ब्लास्ट का एक तो याद रखना कोजल ऑर्गेनिज्म, सबको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ब्लास्ट का कोजल ऑर्गेनिज्म प्लस ब्लास्ट के कोजल ऑर्गेनिज्म के साथ में इसका एक साथ में नाम आता है परफेक्ट स्टेज। कोजल ऑर्गेनिज्म की परफेक्ट स्टेज के बारे में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। परफेक्ट स्टेज के बारे में पूछते हैं, उसकी स्टेज क्या होती है। परफेक्ट स्टेज मतलब उसकी सेक्सुअल स्टेज पूछते हैं, जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है उसका, ठीक है। और अभी तक जिसको परफेक्ट स्टेज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं है अभी तक, वो कमेंट करके बता देना कि परफेक्ट स्टेज का मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ब्राउन स्पॉट डिजीज एक टाइप की ये है कि पहले पास्ट में इसका एक महामारी के रूप में पनपी थी। ये ब्राउन स्पॉट जो थी वो बंगाल का अकाल बोलते हैं इसको, ठीक है। बंगाल का अकाल बोलते हैं इसको, बंगाल फेमाइन के नाम से प्रसिद्ध है ये। बंगाल फेमाइन क्यों बोलते हैं इसको बंगाल जब ये किस टाइम में हुआ था देखो, 1943, ठीक है। 1943 में हुआ था बंगाल का अकाल। उस टाइम में क्या था, बंगाल, बांग्लादेश, इंडिया का जो ये जो हिस्सा था, इस क्षेत्र में जो बंगाल के आसपास का जो बांग्लादेश अभी जो है, इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको बोलते थे बंगाल रीजन, बंगाल क्षेत्र था। तो उस क्षेत्र के अंदर राइस, अब देखो बांग्लादेश जो है, पश्चिम बंगाल है, उस साइड में राइस का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पे फसलें ज़्यादा होती है, क्या बोते हैं वहाँ पे, चावल बोते हैं। तो उस टाइम में वहाँ पे चावल जो था स्टेपल फूड, मतलब वहाँ का मुख्य जो जीविका निकाल यानी कि जीवन यापन के लिए जो, जैसे अपने गेहूँ अपने क्षेत्र का है, उसी प्रकार से वहाँ का चावल वहाँ का स्टेपल फूड होता है, यानी कि जीविका के लिए राइस उगाते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस टाइम में धान के खेत बड़े थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल की खेती की जाती थी। तो इस वजह से वहाँ पे ये बीमारी उत्पन्न हुई। उस बीमारी की वजह से वहाँ बंगाल का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का पूरा जो राइस का जो फील्ड था वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। तो वहाँ क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था, लोगों की भूखमरी के कारण डेथ होने लग गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस है। तो इसके बारे में पूछते हैं कि बंगाल का अकाल, ठीक है, बंगाल फेमाइन या फिर इसको बोलते हैं बंगाल का अकाल, कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो 1943 में हुआ था, ठीक है, 1943 में हुआ था। किस वजह से हुआ था, या फिर बंगाल का अकाल कौन सी डिजीज को बोलते हैं, तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। किसको बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्या बनता है इसके अंदर कि किस वजह से हुआ था, तो फंगस जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है उस वजह से हुआ था। उस फंगस का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम, ठीक है। अब जो इसका नाम लेते हैं वो बोलते हैं इसको बाइपोलरिस क्यों बोलते हैं, इसका भी कारण है। कुछ जगह पे ऐसे भी दे रखा है इसका ड्रेक्सलेरा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स मतलब उसके एक पर्यायवाची जैसे बोल देते हैं, ठीक है। हेलमिंथोस्पोरियम भी बोलते हैं इसको, बाइपोलरिस भी बोलते हैं, ड्रेक्सलेरा बोलते हैं। इसके नाम में क्या हुआ, इसका रिन्यू कर दिया नाम को, जैसे रिन्यू करना मतलब अपडेट करते हैं कोई भी चीज़ को, उसी टाइप से जैसे हेलमिंथोस्पोरियम था इसको बाइपोलरिस बोलने लग गए। किस वजह से, क्यों, जो हेलमिंथोस्पोरियम का जो कोनिडिया होता है, वो कोनिडिया क्या है, दोनों साइड से जर्मिनेट होता है। उसके जर्मिनेटिंग पॉइंट दो साइड होते हैं, मतलब दोनों तरफ की सेल होती है वो
उसकी जर्मिनेट होती है, ठीक है, अंकुरित होती है। तो उस वजह से उसको बाइपोलर, ये पोलर और ये पोलर, दो पोलर हो गए, दो एंड हो गए, तो बाइपोलर, इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, बाइपोलरिस, ठीक है। ड्रैक्सलेरा भी बोलते हैं इसको, हेलमिंथोस्पोरियम भी बोलते हैं और बाइपोलरिस, ठीक है। तो ये था उसका कारण, इस फंगस की वजह से हुआ था बाइपोलरिस ओराइजी। क्या बोलते हैं इसको, बाइपोलरिस या फिर हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ये अपने डिजीज पढ़ेंगे उस टाइम में और देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, बंगाल का काल, राइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, न्यू टाइप या ब्लैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ब्लास्ट का क्या था, ब्लास्ट का एक तो कोजल ऑर्गेनिज्म पूछते हैं क्या होता है और उसकी परफेक्ट स्टेज पूछते हैं, ठीक है। अब देखो कोजल ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें, इसमें ब्लास्ट का इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। तो कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसका फंगस होती है, वो भी कौन सी, पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ओराइजी, ओराइजा सिटाइवा इसका धान का नाम होता है, उसी से इसका नाम बन गया, स्पीशीज जो होती है वो ओराइजी। या फिर इसको बोलते हैं, एक नाम और होता है इसका, पायरिकुलेरिया ग्राइसी, ठीक है, पायरिकुलेरिया ग्राइसी, ठीक है। अब इसकी पूछते हैं, इसके साथ में एक नाम आता है इसकी परफेक्ट स्टेज, इसके साथ में इसका पूछते हैं एक परफेक्ट स्टेज। इंपॉर्टेंट है ये, चावल की क्रॉप अपने इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, इसको याद करना है अच्छे से, ठीक है। परफेक्ट स्टेज होती है इसकी मैग्नोपोर्थी ग्राइसी या फिर मैग्नोपोर्थी ओराइजी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछते हैं, परफेक्ट स्टेज ऑफ पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया की परफेक्ट स्टेज के बारे में पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। पायरिकुलेरिया क्यों बोलते हैं पायरिकुलेरिया, एक बार पहले भी बताया था कि पायरिफोरम, पायरिफोरम मतलब नाशपाती के आकार का, नाशपाती के आकार की स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर, किसकी, इसका जो स्पोर होता है जिसको बोलते हैं अपन कोनिडिया, इसका जो कोनिडिया होता है वो होता है नाशपाती के आकार का। तो पायरी से बना इसका पायरिकुलेरिया, ठीक है, पायरिकुलेरिया या पायरिफोरम कोनिडिया की वजह से इसको बोल देते हैं पायरिकुलेरिया। ओराइजी धान का है तो ओराइजी लग गया, ग्राइसी इसको ग्राइसी, इसका दूसरा नाम दे दिया, परफेक्ट स्टेज इसकी मैग्नोपोर्थी है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, अपने इसकी डिजीज़ का बात करें कि डिजीज़ में इसमें होता क्या है। देखो ब्लास्ट के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये नुकसान करती है ज़्यादा। देखो इसमें सिम्टम्स की अपन बात करें, इसमें सिम्टम्स में क्या होता है, इसकी 3 स्टेज, सिम्टम्स में क्या होती है इसकी 3 स्टेज, 3 अवस्थाएं होती है इसके अंदर। कौन कौन सी होती है, एक नंबर इसके अंदर लीफ ब्लास्ट, पूरा प्लांट का जो पार्ट होता है वो सीडलिंग से लेके पूरा जो मेच्योरिटी तक की जो स्टेज होती है उस तक ये इसको प्रभावित करता है, लीफ ब्लास्ट होता है। सेकंड जो होता है वो होता है इसका नोड ब्लास्ट और तीसरा होता है इसका नेक ब्लास्ट। ऐसे सिम्टम लिखने, अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछ ले तो इसी टाइप से इसी पैटर्न में लिखता है। इसका 3 स्टेज होती है इस ब्लास्ट की, कौन कौन सी होती है, लीफ ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट में क्या सिम्टम दिखेंगे, नोड ब्लास्ट यानी कि नोड पे क्या सिम्टम दिखेगा, और नेक ब्लास्ट। अब बता देता हूँ, लीफ तो सबको पता है पत्ती पे सिम्टम दिखेगा, नोड की बात करते हैं अपन, धान का जो कलम होती है उसकी जो इंटरनोड मतलब बीच का जो गांठे जो होती है, तने के अंदर जो बीच में गांठे होती है उनको बोलते हैं नोड। तो नोड से मतलब बीच का जो भाग होता है, जो गांठे बनी होती है उसको नोड बोलते हैं, तो उस हिस्से पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक किसको बोलते हैं, नेक जो धान का जो पेनिकल डेवलप होता है, जहाँ से उसका मंजर निकलता है, उस पेनिकल का जो हिस्सा जो होता है जो स्टेम से जुड़ा रहता है, इस हिस्से को क्या बोल देते हैं, नेक। तो इस पे भी सिम्टम दिखेगा, ठीक है। तो ये इसकी सिम्टम का जो साइट होती है, साइट स्पेसिफिक होना, मतलब पत्ती पे सिम्टम लीफ ब्लास्ट, नोड पे सिम्टम नोड ब्लास्ट, नेक पे सिम्टम नेक ब्लास्ट।
इसका डैमेज कैसे कैसे होगा वो इसका डिटेल में पढ़ेंगे अपन। देखो लीफ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट। अब इसमें सबसे पहले अपन बात करें इसमें लीफ ब्लास्ट। देखो ये इस टाइप का सिम्टम दिखता है लीफ ब्लास्ट पे। लीफ ब्लास्ट पे क्या होगा, लीफ पे कैसा दिखेगा, इस पे सिम्टम देखो इस टाइप के सिम्टम बनेंगे, ये ब्राउन ब्राउन कलर के ऐसे हो जाते हैं, इस टाइप के ये सिम्टम। अब इसके डिटेल में अपन पढ़ेंगे तो कैसे कैसे इसमें सिम्टम दिखेगा। तो ये पत्ती पे जो सिम्टम दिखता है कैसे स्टार्ट होता है, ये देखो सबसे पहला या इनिशियल सिम्टम की अपन बात करें तो कैसे डेवलप होगा। प्राइमरी जो इनिशियल सिम्टम दिखेगा वो क्या बनेगा, इसके अंदर ब्लूइश कलर और ग्रीनिश कलर्ड वाटर सोक्ड लीजन्स। लीफ पे क्या डेवलप होंगे, ब्लूइश और ग्रीनिश कलर के क्या बनेंगे, इसमें वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे। वाटर सोक्ड लीजन्स मतलब ऐसे पानी का जैसे जल असिक्त धब्बे बनना, ठीक है, नीले या फिर हरे रंग के धब्बे बनना इसके अंदर। पहला सिम्टम तो हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेटर ऑन लीजन्स कन्वर्टेड या फिर बिकम एनलार्ज। जो लीजन्स बनेंगे वो एनलार्ज होंगे, साइज में बड़े होंगे, ठीक है। लीजन्स कन्वर्टेड इनटू स्पिंडल शेप्ड ब्राउन कलर्ड with grayish center spots। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जो बाद में जो डेवलप होगा, जो लीजन्स डेवलप होता है उसमें क्या होगा, ये वाटर सोक्ड लीजन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपस में क्या होते हैं, जो स्पॉट बनते हैं इसके अंदर। स्पिंडल शेप मतलब ऐसे तंकु, जो तरकु होता है ना, इस टाइप के ऐसे स्पॉट बनते हैं। तो ये स्पिंडल होता है, मतलब पॉइंटेड एंड वाला जो स्पॉट बनता है, और इसके अंदर ग्रेइश कलर का सेंटर डेवलप हो जाता है। जो सेंटर होता है वो ग्रेइश कलर का होगा, मार्जिन जो होगी वो ब्लैक बन जाती है इसके ऊपर। तो ये जो स्पिंडल शेप देखो, इसके अंदर स्पिंडल शेप मतलब इसके देखो पॉइंटेड एंड है, दोनों पॉइंटेड एंड के स्पॉट बन रही है। लेटर ऑन क्या होगा, जो पॉइंटेड एंड वाले स्पॉट होते हैं, जैसे यहाँ से इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये एक स्पॉट था और ये एक स्पॉट था और ये एक स्पॉट था, तीनों आपस में मिल गए और ये पूरे साइज में बड़े हो गए और ये पत्ती पे पूरी तरह से ऐसे फैल जाएंगे। जो वाटर सोक्ड लीजन्स बना, छोटे जो लीजन्स इनिशियल स्टेज के अंदर बनेंगे वो क्या होंगे, लेटर स्टेज में किस में परिवर्तित हो जाएंगे, स्पिंडल शेप के मतलब पॉइंटेड एंड वाले, यानी कि तरकु रूप में इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाएंगे, देखो ब्राउन कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर के हो जाएंगे विद ग्रे सेंटर। जो इंटरनल पार्ट इसका जो सेंटर होता है वो ग्रे कलर का होगा, दूसरा रंग का या स्लेटी रंग का ग्रे कलर का सेंटर होगा इसके अंदर। और इसकी जो मार्जिन होती है वो ब्लैक मार्जिनिंग होती है, ठीक है, ब्लैक या डार्क ब्राउन या ब्लैक मार्जिन बन जाती है स्पॉट की, ऐसे मार्जिन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा इस चीज़ का, ऐसा जो स्पॉट डेवलप हुआ इस वजह से क्या होगा, विदरिंग ऑफ लीव्स। क्या होगा इसके अंदर, विदरिंग ऑफ लीव्स। पत्ती क्या होगी, मुरझा जाएगी, पत्तियों में क्या आ जाएगा, मुरझान आने लग जाएगा। एंड ड्राइंग क्या होगी, वो सूखने लग जाएगी, धीरे धीरे पत्ती क्या होगी, सूखने लग जाएगी। स्पॉट्स होंगे, इनलार्ज होंगे और पूरे लीफ को कवर कर लेंगे। धीरे धीरे जो पत्ती पे जो धब्बा डेवलप हुआ वो क्या करेगा, धीरे धीरे पूरी पत्ती को कवर कर लेगा और उसमें क्या दिखेगा, वो विदरिंग दिखेगी, मुरझान दिखने लग जाएगी पत्ती के अंदर, वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगी, ठीक है। और लीफ जो होगी वो क्या करेगी, लीव्स जो होगी वो गिव्स बर्न्ट लाइक अपीयरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है बर्न्ट लाइक अपीयरेंस। बर्न्ट लाइक अपीयरेंस जैसे पत्ती को किसी ने जला दिया हो। बर्न्ट ब्लास्ट होना, ब्लास्ट होगा तो जलेगा, जलेगा तो क्या होगा, बर्न्ट लाइक अपीयरेंस होगी। तो ये सिम्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, पत्ती जलने तक का एंड हो जाता है, यहाँ तक इसके सिम्टम डेवलप होते हैं। तो ये इसका हो गया
लीफ ब्लास्ट। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें नोड ब्लास्ट की, कि नोड ब्लास्ट पे पत्ती पे क्या सिम्टम, उस पे सॉरी नोड पे क्या इफेक्ट दिखेगा, उस पे देखते हैं अपन। तो नोड ब्लास्ट में देखो क्या होगा, ये जो सिम्टम है देखो, ये नोड ब्लास्ट का, नोड मतलब ये धान का ये जो स्टेम है, स्टेम की ये जो इंटरनोड्स होती है, यहाँ पे ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, देखो ब्लैकनिंग दिख रही है इस पे। तो ब्लैकनिंग क्यों हुआ, इस वजह से क्या, इसकी वजह क्या होती है, कैसे इस पे इन्फेक्शन आया और कैसे इसका रिजल्ट क्या होता है, ये चीज़ अपने देखो इसके अंदर नोड ब्लास्ट पे अपन सिम्टम लिखते हैं। तो नोड पे क्या लिखेंगे अपन, ब्लैक कलर्ड लीजन्स डेवलप ऑन नोड एंड गर्डलिंग ऑफ नोड। ठीक है, जो नोड होगा उसकी क्या कर देगा, वो गर्डलिंग कर देगा। गर्डलिंग करना मतलब यहाँ से इसको कमज़ोर कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा इस हिस्से को। ठीक है, यहाँ पे जो स्पॉट बनेगा, जो लीजन्स बनेंगे, वो इसको डिग्रेड कर देंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन या फिर कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिन की वजह से इसमें ब्लैकनिंग आएगी। ब्लैकनिंग यानी कि इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका अपघटन हो रहा है, अपघटन की वजह से क्या होगा, वहाँ का पार्ट पूरा ब्राउन या ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो नोड का क्या किया इसने, गर्डलिंग कर दी। ठीक है, अबोव पार्ट ऑफ द नोड, अबोव पार्ट ऑफ द नोड, नोड का ऊपरी भाग, नोड से जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या होगा, बिकम ड्राई, बिकम ड्राई, वो भाग क्या होगा, धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। अब वो पार्ट जो होगा पूरा का पूरा सूखने लग जाएगा। तो सूखने की वजह से क्या होगा, फील्ड के अंदर ऐसे पूरा का पूरा ब्राउन कलर यानी कि ब्राउन यानी कि भूरा ऐसे जला हुआ जैसे ऐसा सिम्टम दिखने लग जाएगा। तो ये इस पे नोड ब्लास्ट होता है। नोड ब्लास्ट पे क्या होगा, ऊपर का पूरा हिस्सा सूखने लग जाएगा, नोड का लीजन्स बनेंगे इसके पे ब्लैक कलर के, और नोड की क्या हो जाएगी, गर्डलिंग हो जाएगी। तो ये सिंपल सा सिम्टम है नोड ब्लास्ट में। तो नोड पे इस प्रकार का सिम्टम दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, नोड के बाद आती है इसमें नेक ब्लास्ट। ये नेक ब्लास्ट का है। देखो नेक ब्लास्ट में क्या, नोड के बाद जहाँ से देखो ये पेनिकल, जहाँ से ये पेनिकल डेवलप हो रहा है ना, जहाँ से मंजर निकलता है, पेनिकल जहाँ पे जिसमें दाना बनता है, इनफ्लोरेसेंस जो बोलते हैं इसका, जो पुष्पन होता है, पुष्पीय भाग होता है। तो इस पे सिम्टम दिखेंगे। तो इस पे क्या होगा, इस पे सीधा सा होगा, इस पे भी क्या होगा, ब्लैक कलर के क्या बनेंगे, ब्लैक कलर्ड स्पॉट्स डेवलप ऑन नेक। ठीक है, नेक या फिर पेनिकल पे। ठीक है, पेनिकल पे क्या होगा, इस पे ये बनेगा, स्पॉट बनने लग जाएंगे ब्लैक कलर के। ठीक है, और क्या होगा फिर, एंड गर्डलिंग ऑफ नेक, नेक की क्या कर देंगे, गर्डलिंग कर देंगे। ठीक है, और इसमें देखो इसका नेक की गर्डलिंग हुआ, डैमेज हो गया तो ब्रेक डाउन, मतलब ये यहाँ से क्या हो गया, टूट जाएगा। ठीक है, नेक एंड ब्रेकिंग ऑफ नेक, नेक जो होगी वो टूट जाएगी। ठीक है, अपर पोर्शन जो होगा इसके अंदर जो ग्रेन फिलिंग का जो पार्ट होगा, तो उसमें ग्रेन फिलिंग में क्या होगा, देखो पार्शियली ग्रेन फिलिंग होगी इसके अंदर, क्या होगा, पार्शियली ग्रेन फिलिंग, पार्शियली ग्रेन फिलिंग मतलब इसके अंदर दाने क्या होंगे, आधे बनेंगे, आधे दाने बनेंगे, आधे नहीं बनेंगे, पूरा खाली हो जाएगा। और प्लांट या फिर पेनिकल, प्लांट शोज डेड, plant shows dead hurt symptoms caused by स्टेम बोरर। एंटोमोलॉजी में जो स्टेम बोरर पढ़ा होगा, तो जो स्टेम बोरर जो डेड हर्ट जो सिम्टम करता है, स्टेम बोरर से जो डेड हर्ट सिम्टम होता है, डेड हर्ट सिम्टम में क्या होता है कि जो
पेनिकल होता है, पेनिकल का ऊपर का जो जहाँ दाने बनते हैं तो पूरा पेनिकल जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो वाइट कलर का दिखने लग जाता है और बिल्कुल एम्प्टी होता है। जो ग्रेन्स जो होती है, ग्रेन्स डेवलप होने होता है, तो जो ग्लूम्स जो इसके अंदर डेवलप होते हैं वो पूरे के पूरे एम्प्टी होते हैं और वाइट कलर के हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो उस टाइप का जो सिम्टम होता है, बाकी पूरा पौधा ऐसा हरा दिखेगा पर ऊपर का हिस्सा बीच में जो मंजर होगा वो वाइट कलर का वाइटिश अपीयरेंस देगा, तो उस चीज़ को अपन बोल देते हैं डेड अर्थ सिम्टम। तो उसमें क्या होता है, स्टेम बोरर जो होगा स्टेम को डैमेज कर देगा, तो स्टेम डैमेज होने की वजह से, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा सूख के इसे टूट जाता है, तो उसको डेड अर्थ बोलते हैं। इसी प्रकार ब्लास्ट के अंदर नेक पे जो इन्फेक्शन हुआ, नेक यानी कि पेनिकल के ऊपर इन्फेक्शन होने की वजह से पूरा का पूरा ये वाइट कलर में परिवर्तित होके सूख जाता है, ठीक है, नेक ब्लास्ट। और इसमें क्या होता है, डेड अर्थ सिम्टम देता है। और इसमें क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा यानी कि सीवियर इन्फेक्शन होने की वजह से इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन रीच ऑन ग्लूम्स समटाइम्स या फिर इन ह्यूमिड कंडीशन समटाइम्स इन्फेक्शन रीच ऑन ग्लूम्स, ठीक है। ग्लूम्स यानी कि सीड ग्रेन के अंदर भी इन्फेक्शन कर देगा, तो उस पर क्या होगा, ब्लैक कलर्ड, उस वजह से क्या होगा, ब्लैक कलर्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन ग्लूम्स, ठीक है। जो ग्लूम्स दाने बनते हैं, जो दाना होगा उस पे क्या होगा, ब्लैक कलर के स्पॉट्स, काले काले धब्बे या फिर माइसीलियल ग्रोथ दिखेगी, ब्लैक माइसीलियल ग्रोथ दिखेगी। इसको गौर से देखते हैं तो ये जो ग्लूम्स जो दाने बनते हैं उसमें क्या होगा, वो पूरी की पूरी ऐसे इसको देखते हैं तो उसमें क्या ब्लैकनिंग दिखेगी, थोड़ी थोड़ी माइसीलियल ग्रोथ दिखेगी फंगस की, और इसके अंदर स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका नेक ब्लास्ट। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम, ठीक है, नेक ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट और लीफ ब्लास्ट, ठीक है। तो लीफ ब्लास्ट में क्या होता है, वाटर सोक लीजन्स बनेंगे, स्पिंडल शेप के हो जाएंगे, ग्रे सेंटर होगा, मार्जिन उसकी ब्राउन होगी, पॉइंटेड एंड के स्पॉट बनेंगे, आपस में मिल जाएंगे, इनलार्ज होकर पूरी पत्ती को कवर कर लेंगे। एक पत्ती कवर करने के बाद में पत्ती क्या होगी, ब्रंट अपीयरेंस देगी, ठीक है, उसको ब्लास्ट बोल देते हैं लीफ का। नोड पे नोड का इनगर्डलिंग, ब्लैकनिंग हो गया तो ऊपर का पार्ट पूरा सूखने लग जाता है, ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो नोड ब्लास्ट। और नेक ब्लास्ट में क्या होता है, नेक की रोटिंग हो जाती है, इनगर्डलिंग हो जाती है उसकी, और गर्डलिंग हो जाती है, और इस पर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर के ऐसे धब्बे पे डेवलप हो जाते हैं। सीथ जो होती है, सीथ जो लीफ की जो सीथ होती है, सीथ किसको बोलते हैं, जो लीफ जो निकलती है, तो जो स्टेम से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है लीफ का, उस वाले हिस्से को यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको बोल देते हैं लीफ सीथ। तो सीथ पे भी क्या होगा, ब्लैक कलर के इस पे स्पॉट डेवलप हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो वो भी नोड पे इन्फेक्शन आता है, लीफ से सीथ पे आएगा, सीथ से नोड पे आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें ग्लूम्स पे भी इन्फेक्शन आ जाता है, नेक पे आने की वजह से ग्लूम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये इसका सिम्टम हो जाता है। अब इसके बारे में पूछते हैं कि फेवरेबल कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, राइस ब्लास्ट के लिए प्री डिस्पोजिशन या फिर फेवरेबल कंडीशन पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन देखो, प्री डिस्पोजिशन की अपन बात करें, प्री डिस्पोजिशन फैक्टर इसका क्या होता है, प्री डिस्पोजिशन में होता है देखो, एक तो इसके अंदर टेम्परेचर फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेचर फैक्टर के अंदर देखो, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इसको चाहिए, सीधा बात करें अपन तो इसके अंदर जैसे वैसे बिलो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री तापमान इसके लिए फेवरेबल होता है, इसके कम तापमान में ये ज़्यादा ग्रोथ करती है। स्पेसिफिक कंडीशन की बात करें तो 20 डिग्री नाइट को जहाँ पे रात्रि का टेम्परेचर 20 डिग्री और डे टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है। नाइट टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री, डे टेम्परेचर होना चाहिए इसका 30 डिग्री, और 14 आवर्स लाइटिंग, ठीक है। इसके अंदर लाइटिंग होनी चाहिए 14 आवर्स, मतलब 14 घंटे तक सूर्य का चमकना जरूरी होता है। तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है, इंपॉर्टेंट ये है 20 डिग्री और ये 30 डिग्री, प्लस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए कितनी चाहिए, अपेक्षिक आर्द्रता कितना परसेंट चाहिए इसके अंदर, 93 to 99%। इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है, ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं
कि ब्लास्ट डिजीज़ की ग्रोथ के लिए कितने % रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, तो देखो 100% के लगभग 93 से 99% तक इसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन, देखो रेन, ठीक है, रेन बारिश होना, तेज़ बारिश की वजह से इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। और ह्यूमिड कंडीशन तो हो ही गया। और इसके बाद अपन बात करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर, एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन की एक्सेस डोज से इन्फेक्शन क्यों बढ़ेगा, इसका कारण क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है, जैसे यूरिया अपन ने डाल दिया खेत के अंदर, तो यूरिया डालने की वजह से उसमें नाइट्रोजन की वजह से क्या होगा, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम में प्लांट क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, उसके पार्ट क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जो प्लांट सॉफ्ट हो जाता है तो सॉफ्ट प्लांट पे अटैक करना ईजी होता है। तो इस वजह से क्या होता है, एक्सेस डोज डालेंगे तो प्लांट का सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्टनिंग की वजह से उस पर पैथोजन का अटैक ज़्यादा रहेगा। तो अटैक ज़्यादा, एक्सेस डोज की वजह से इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। और लो डोज ऑफ लो पोटेशियम, ठीक है, लो पोटेशियम की कम डोज, पोटेशियम आयन कम डालना, पोटेशियम जो फर्टिलाइजर होता है वो कम डालना, तो ये इसका क्या हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। प्री डिस्पोजिशन इसका जो होता है ये होता है। और इसके स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंगस होती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बनती है, कोनिडिया ही बनता है इसके अंदर, ठीक है, कोनिडिया बनता है। कोनिडिया भी कैसे बनता है, पायरिफॉर्म कोनिडिया बनता है, ऐसे क्लस्टर में ऐसे कोनिडिया बनते हैं इसके, ठीक है, ऐसे क्लस्टर में बनेंगे। ये तो हो गया इसका कोनिडियोफोर्स, और ये इस पे ऐसे पायरिफॉर्म कोनिडिया बनते हैं, 3 सेल्ड होते हैं, 3 कोशिका का बना हुआ होता है, 3 ऐसे पार्टीशन होता है इसके अंदर, इस टाइप के ये क्लस्टर के अंदर ये बनते हैं। अब इसके अंदर देखो कैसे बनते हैं, कलर इसका क्या होता है, ओलिवेशियस ब्राउन, या फिर इसको बोलते हैं पेल येलो, मतलब हल्का पीले रंग का दिखाई देगा, और हल्का पीला या फिर ऐसे हल्का ब्लू कलर सा ऐसा दिखाई देता है। ओलिवेशियस ब्राउन यानी कि जैतून के जैसा कलर, जैतून के जैसा भूरा, ठीक है, हल्का पीला जो धब्बा होता है उस प्रकार का इसके अंदर कलर दिखाई देता है। कोनिडियोफोर्स का भी कलर ये होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसकी अपन बात करते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका प्राइमरी इनोकुलम, देखो प्राइमरी इनोकुलम होगा इसके अंदर, एक तो देखो ग्लूम्स पे इन्फेक्शन जाता है, सीड के अंदर इन्फेक्शन चला गया, तो सीड इन्फेक्शन की वजह से इसका इनोकुलम का सोर्स क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड सीड हो गया, प्लस प्लांट डेब्रीज, क्या हो जाएगा, प्लांट डेब्रीज, जो कृषि के फसल के अवशेष होते हैं वो इसका क्या हो जाता है, प्राइमरी इनोकुलम। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर, कोलेट्रल होस्ट, जो वीड होस्ट होते हैं इसके अंदर, उसमें जैसे क्लोवाक्रुस गेली, कोलोनम जैसे जंगली धान जो होते हैं उसके अंदर इसका इन्फेक्शन रहता है। तो ये कोलेट्रल होस्ट जो होते हैं इसके अंदर, वीड होस्ट जो होते हैं वो इसका पैथोजन को कैरी करते हैं, ठीक है, हार्बर करते हैं इसको, इसके ऊपर उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये इसका प्राइमरी इनोकुलम हो गया। सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से होता है, सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है इसके अंदर, एयरबोर्न कोनिडिया, इसके अंदर क्या होगा, एयरबोर्न कोनिडिया। और सेकेंडरी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन इसके अंदर सीरियस होता है, सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से डैमेज ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल की अपन बात करें तो इसके अंदर सीधा बनाएंगे, देखो राइस का सीड है, इसमें इन्फेक्शन, प्लस प्लांट का जो भी डेब्रीज, जो सड़ा गला पदार्थ है इसके अंदर, कचरा जो भी होगा इसके अंदर, प्लांट डेब्रीज और सीड हो गया, इस वजह से हो गया, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा इसके अंदर, प्लांट की जैसे सोइंग होती है, तो सीड सोविंग करते हैं, तो अगर सीड में इन्फेक्शन है तो वो क्या होगा, सीड से इन्फेक्शन कहाँ आ गया, प्लांट के अंदर आ गया, ठीक है, उसकी बीज पत्तर पे आ जाएगा, ठीक है, उसकी जो पत्तियां डेवलप होगी उस पे इन्फेक्शन आ जाएगा, बीज पत्तर पे आ गया। अगर फील्ड के अंदर इन्फेक्शन है, ठीक है, फील्ड के अंदर इन्फेक्शन है
तो उससे क्या होगा, जब सीडलिंग की जर्मिनेशन होगी तो उसी टाइम इसका जर्मिनेशन होता है फंगस का, और वो अटैक करती है प्लांट पे। तो प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसके जो बीज पत्र होते हैं, उसके जो कोटाइलेडोन्स होते हैं, उस पे अटैक करेगा। उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्शन रीच ऑन लीव्स, पत्ती पे इन्फेक्शन यानी कि पैथोजन होगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, लीफ पे। ठीक है, लीफ पे इन्फेक्शन आने की वजह से क्या होगा, लीफ का ब्लास्ट होगा। ठीक है, लीजन्स डेवलप होंगे। ठीक है, लीजन्स यानी कि और ब्लास्ट होगा लीफ का। ठीक है, लीजन्स डेवलपमेंट और ब्लास्ट। ठीक है, और इस जगह पे क्या होगा, फंगस की जो ग्रोथ होगी उसमें क्या होगा, माइसीलियल ग्रोथ, फंगस की माइसीलियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, एयर के थ्रू वो न्यू प्लांट जो होगा उस पे इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, न्यू प्लांट पे इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होगा, इसमें उसी के ऊपर वापस कोनिडिया डेवलपमेंट। ठीक है, कोनिडिया का डेवलपमेंट हुआ और फिर वापस ये इसी टाइप से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन ऐसे चलता रहता है। तो ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। इसी प्रकार से क्या होगा, अब इसके अंदर नेक्स्ट अपन बात करें तो अब ये इस टाइप की स्टेज आने के बाद में इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, देखो जब प्लांट की डेथ होने वाली होती है यानी कि लीफ से इन्फेक्शन आगे पहुंचता है तो उस टाइम में नोड, ठीक है, नोड ब्लास्ट हुआ, नोड पे इन्फेक्शन आया। ठीक है, और नोड से इन्फेक्शन आ गया जैसे नेक, इन्फेक्शन ऑन नेक ब्लास्ट। ठीक है, इन्फेक्शन या फिर पैथोजन रीच ऑन नेक और ग्लूम्स, इन्फेक्शन ऑन ग्लूम्स, इन्फेक्शन ऑन, यहाँ लिख लेना, इन्फेक्शन ऑन ग्लूम्स और नेक, फॉर्मेशन ऑफ, इसके अंदर स्क्लेरोसिया भी बन जाती है। इसके अंदर क्या बनते हैं, स्क्लेरोसिया बनते हैं, स्क्लेरोसिया बन जाती है और कोनिडिया तो बनते ही बनते हैं। इन्फेक्शन ग्लूम्स पे इन्फेक्शन आ गया तो सीड पे इन्फेक्शन आ गया, बाकी जो डेड पार्ट होते हैं वो पूरे के पूरे कहाँ जाते हैं, फील्ड के अंदर। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल हो जाता है। कैसे भी बना लो, वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाओ, किसी को ऐसे सिंपल लगे तो ऐसे बना देना। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट में सिंपल सा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैनेजमेंट के अंदर एक तो अपने देखो फील्ड सैनिटेशन हो गया। फील्ड सैनिटेशन क्यों करते हैं, फील्ड सैनिटेशन इसलिए क्योंकि कोलेट्रल होस्ट होता है उसको रिमूव करना होता है, प्लांट डेब्रीज जो होता है उसको रिमूव करना होता है, उसको जलाना होता है। बर्न द प्लांट डेब्रीज होता है उसको जला देना। ठीक है, प्लांट डेब्रीज को जला देते हैं। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, नर्सरी के अंदर इन्फेक्शन है तो नर्सरी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। नर्सरी के अंदर अपन इसका स्प्रे कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट किसका करते हैं, इसके अंदर कार्बेंडाजिम का, कार्बेंडाजिम, थायरम और एडिफेनफोस। ये जो ट्राइजोल्स जो होती है, ट्राइजोल्स, ठीक है, एडिफेनफोस, ट्राइजोल्स कौन सा भी फंजीसाइड लेते हैं, एडिफेनफोस ले सकते हैं, थायरम ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं 2 ग्राम पर केजी सीड से। ठीक है, नर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो इसकी जो स्प्रे करते हैं किसकी करेंगे, एडिफेनफोस की स्प्रे कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, नर्सरी के अंदर। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखो सीड ट्रीटमेंट विद विद स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस बायोएजेंट होता है, एक बैक्टीरिया होता है, इसका सीड ट्रीटमेंट में भी काम में ले सकते हैं। कितना लेंगे इसको, 10 ग्राम पर केजी सीड से इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, इसमें देखो फोलियर स्प्रे करेंगे तो फोलियर स्प्रे में क्या आ जाएगा, फोलियर स्प्रे में इंपॉर्टेंट देखो 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से एडिफेनफोस ले सकते हैं अपन, एडिफेनफोस
एडिफेन फोस 500 ml प्रति हेक्टेयर से इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा अपन मेनेब या मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, न्यू ग्रुप के जो फंजीसाइड होते हैं वो भी काम में ले सकते हैं। न्यू ग्रुप में जैसे अपन बात करते हैं टेबुकोनाजोल, ठीक है, टेबुकोनाजोल, ये इसके लिए इफेक्टिव होता है। तो टेबुकोनाजोल फंजीसाइड होता है, इसका भी अपन कितना ले सकते हैं, 0.2% के रेट से इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो न्यूअर ग्रुप फंजीसाइड होते हैं वो भी इसमें काम में ले सकते हैं। लेकिन फोलियर स्प्रे और सीड ट्रीटमेंट इसका इम्पोर्टेंट है। इसमें फील्ड सैनिटेशन ये तो लिख ही सकते हैं, प्लांट डेब्रीज रिमूव करना है इसके अंदर, और इसके अंदर जैसे रेजिस्टेंट वेराइटी का लिख सकते हो, रेजिस्टेंट यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी। ठीक है, रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करना है तो रेजिस्टेंट यानी कि रोग प्रतिरोधक किस्म, तो TKM6 लिख देना, TKM6, IR64 और IR8। तो ये जो इसकी किस्म होती है वो क्या होती है, इसके प्रति रेजिस्टेंट होती है। तो ये इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इसका इम्पोर्टेंट है। ब्लास्ट डिजीज अच्छी तरीके से याद करना है, सिम्टम के तरीके लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से सिम्टम को तरीके से लिखना है, लीफ, नेक, नोड, मैनेजमेंट में क्या लिखना है ये इम्पोर्टेंट है। प्लस डिजीज साइकिल दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो डायग्राम वैसे बना के उसका आरेख बना के, और या फिर उसको सीधा राइटिंग में ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया अपना ब्लास्ट कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं एक डिजीज़ की और ब्राउन स्पॉट की। सिंपल सा ये ब्राउन स्पॉट डिजीज़। नेक्स्ट अपन बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंगरों का बारे में पढ़ लेंगे। तो ब्राउन स्पॉट है, सिंपल सा बता देता हूँ मैं, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसा इसका नाम है वैसा इसके अंदर सिम्टम दिखेगा। बाकी कहानी बता दी इसकी, अकाल पड़ा था किस वजह से, और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म बता ही दिया। इसका क्या होता है, बाइपोलरिस ओराइजी, बाइपोलरिस ओराइजी। तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया। सिम्टम की मैं बात करूँ इसके अंदर, एक ब्लास्ट के अंदर एक चीज़ और लिखना, अगर पूछ ले अगर थोड़ा कुछ और, तो उसके अंदर टॉक्सिन बनते हैं। ब्लास्ट के अंदर टॉक्सिन बनते हैं, उसका नाम होता है अल्फा पिकोनिलिक एसिड। ठीक है, पायरिकुलेरिन और पायरिक्यूलोल, ये इसके अंदर टॉक्सिन बनते हैं ब्लास्ट डिजीज़ के अंदर। ठीक है, ब्लास्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक फंजी एंटीबायोटिक काम में लिया जाता है, उसका नाम है ब्लास्टिसिडीन। ब्लास्टिसिडीन ये एक एंटीबायोटिक होता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनता है। इसके अंदर ब्लास्टिसिडीन जो होता है, तो ये एंटीबायोटिक जो होगी वो इसकी कंट्रोल करने के काम में आती है, और ये इसके अंदर टॉक्सिन होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ ले तो ये याद नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं ब्राउन स्पॉट की। ब्राउन स्पॉट के अंदर क्या होगा, सिम्टम में अपन देखते हैं तो सिंपल सा है। इसके अंदर लीफ पे दिखते हैं इसके सिम्टम, देखो लीफ पे दिखेगा, पेटियोल्स पे दिखेगा, शीथ पे दिखेगा, ग्लूम्स पे दिखेगा, ये पार्ट इसके अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, लीफ पे कैसे, और पेटियोल्स जो होती है, जहाँ से पत्तियाँ इससे जुड़ी रहती है, पेटियोल्स, लीफ, शीथ, और ये पूरे के पूरे पार्ट इसमें, और मार्जिन पे इसके सिम्टम ज़्यादा दिखते हैं, मार्जिन पे शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, सिम्टम में क्या होगा इसके अंदर, देखो ब्राउन कलर के, ब्राउन और पेल कलर्ड स्पॉट्स, ब्राउन और पेल कलर्ड स्पॉट्स starts from the margin of leaves। पत्ती की जो मार्जिन होगी उस पे क्या होगा, पेल या ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इसके अंदर, देखो लेटर ऑन स्पॉट्स covered with येलो हेलो, सराउंडेड बाय येलो येलो, यानी कि पीला घेरा बन जाता है इसके बाहर चारों तरफ। इसके जो स्पॉट्स होंगे उसके ऊपर चारों तरफ क्या होगा, ब्राउन कलर के जो स्पॉट डेवलप होंगे।
स्पोर्ट्स के बाद स्पोर्ट जो डेवलप हो गया, स्पोर्ट के बाद में इसमें क्या होगा, इसके अंदर घेरा बन जाता है, इसके ऊपर पीले रंग का ऐसा। पत्ती को जब सिम्टम देखते हैं तो बहुत क्लियर कट सिम्टम होगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसके भी सिम्टम की डिस्कशन कर लेंगे, इसका पिक्चर दिखा दूंगा मैं। चारों तरफ से पीला दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर देखो सिम्टम में और चीज़ क्या होती है, इसके अंदर जो नर्सरी का जो सिम्टम होगा, नर्सरी के अंदर क्या होगा, देखो नर्सरी के अंदर जो सिम्टम होगा, नर्सरी में जो सिम्टम होगा, नर्सरी सिम्टम में उसमें क्या होगा, ब्राउन कलर के स्पॉट होंगे, ठीक है, ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स ऑन सीडलिंग, सीडलिंग पे ब्राउन कलर के स्पॉट होंगे। लेटर ऑन स्कॉर्चिंग, लेटर ऑन स्कॉर्चिंग और स्कॉर्च सिम्टम अपीयर ऑन प्लांट और इन फील्ड, फील्ड या प्लांट पे कैसे होगा, स्कॉर्चिंग हो जाना। स्कॉर्चिंग का मतलब ऐसे होता है कि जैसे पत्ती को किसी ने जला दिया हो, स्कॉर्च होना मतलब उसकी जो सरफेस होती है उसको ऐसे जैसे जला दिया हो, उस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, स्कॉर्चिंग हो जाती है। ब्राउन कलर का जो स्पॉट होगा वो क्या होंगे, जो स्पॉट्स जो डेवलप होंगे वो क्या होंगे, क्यों होता है स्कॉर्चिंग, देखो स्पॉट्स जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, स्पॉट्स मर्ज, ठीक है, स्पॉट्स क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे या फिर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, कोलेस हो जाएंगे या फिर मर्ज हो जाएंगे, मर्ज टुगेदर, आपस में दो स्पॉट ऐसे जुड़ जाते हैं तो उस वजह से वो साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और पूरी पत्ती को क्या होगा, प्लांट गिव्स ब्राउन अपीयरेंस, यानी कि ब्राउन अपीयरेंस, यानी कि ऐसे पूरा का पूरा जो फील्ड होगा वो पूरा का पूरा कैसे दिखेगा, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट बोलते हैं। और इसके अंदर जैसे ये इसका एक रिलेशन होता है, जैसे इसकी एक बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एक डिजीज़ का नाम आता है एक्योची। एक्योची जो डिजीज होती है उससे इसका सिम्टम मैच खाता है। एक्योची डिजीज होती है राइस के अंदर, जापान के अंदर इसका विवरण है, इसका एक्योची, अपने यहाँ अपने इसका कोई इतना डिटेल नहीं है, कहीं लिखा हुआ देखा इसमें कहीं कि एक्योची एक डिजीज होती है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, उस वजह से क्या होता है, उसमें भी पौधा जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसमें ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उस वजह से इसका और सिम्टम जो होता है वो मैच खाता है, ब्राउनिंग जो होती है इसका मैच खाता है किससे, एक्योची डिजीज से, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम हो गया। लेटर स्टेज में क्या होगा, पूरा का पूरा जो प्लांट होगा ब्राउनिंग हो गया, ब्राउन होने के बाद में ये ड्राई और विदरिंग हो जाएगी, पूरा पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। शीथ पे ब्राउनिंग, ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनेंगे, माइन्यूट छोटे छोटे बनेंगे, फिर लेटर स्टेज में वो साइज में बड़े हो जाएंगे और पूरा प्लांट जो होगा उसकी ब्राउनिंग, यानी कि ब्राउन स्पॉट जैसा नाम है वैसे ही पूरे प्लांट को ब्राउनिंग कर देते हैं। इसका जो फंगस होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए इसको 80%, ठीक है, 80%, यानी कि जहाँ पे पानी यानी कि बारिश ज़्यादा होगी उस टाइम में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्सेस डोज नाइट्रोजन, यानी कि राइस के अंदर एक्सेस डोज तो सब में काम करती है, एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन और लो डोज ऑफ पोटेशियम। एक चीज़ इसमें माना जाता है कि जहाँ पे बंगाल का अकाल हुआ था उस ज़मीन के अंदर उस भाग पे किस पोषक तत्व की कमी थी, यानी कि पोटेशियम का सबसे बड़ा रोल था उसके अंदर, कि जिस ज़मीन के अंदर जिस भूमि में पोटेशियम की डेफिशिएंसी है उस ज़मीन पे ब्राउन स्पॉट, यानी कि उस क्षेत्र में ब्राउन स्पॉट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे ब्राउन स्पॉट हुआ था, कम्पिटेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो ब्राउन स्पॉट डिजीज जहाँ पे हुआ था उस जगह पे क्या था, पोटेशियम की डेफिशिएंसी थी। तो पोटेशियम एडिक्वेट यूज होना चाहिए, दोनों में लिख लेना, ब्लास्ट के कंट्रोल में भी लिखो तो इसमें भी लिखो, तो एडिक्वेट यूज ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, बैलेंस यूज होना चाहिए नाइट्रोजन और पोटेशियम का, ठीक है। तो ये इसका प्री डिस्पोजिशन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है इसके अंदर ब्राउन कलर का, एक देखो एक चीज़ और होता है इसके अंदर, ब्राउन कलर का जो स्पॉट होगा, ब्राउन कलर स्पॉट्स और ब्लैक स्पॉट्स डेवलप ऑन ग्लूम्स पे भी क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाता है। सीड पे भी इसमें इन्फेक्शन होता है,
तो इस वजह से क्या होता है, डिजीज़ का डिजीज साइकिल लिखेंगे तो क्या होगी, डिजीज एक तो ये होती है सीड बोर्न, दूसरा प्लांट डेब्रीज इसका सोर्स होता है। ठीक है, सीड बोर्न हो गया तो सीड में इन्फेक्शन, जैसे ब्लास्ट का लाइफ साइकिल होता है लगभग उसी प्रकार का, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, कोनिडिया बनता है। इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज इसमें भी नहीं होती, कोनिडिया बनता है। इसका कोनिडिया कैसे बनता है, देखो क्लस्टर में बनते हैं, इस टाइप का इसका कोनिडियो फोर्स होता है, और इसमें ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के इसमें ऐसे कोनिडिया बनते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के कोनिडिया बनते हैं ऐसे। ये इसमें क्या होता है, 7 से 8 सेप्टा होता है इसके अंदर, 7 से 8 सेल का, 10 तक भी हो सकती है इसके अंदर कुछ कोनिडिया के अंदर। 7 से 8 सेप्टा जो होता है इसके अंदर, इस टाइप के स्ट्रक्चर। इसका सेंटर जो होता है वो ब्लूइश होता है, हल्का हल्का नीला दिखाई देता है, और ब्राउन कलर ओलिवेशियस ब्राउन कलर का होता है। कोनिडिया फोर्स भी ऐसे होता है, और ऐसे घुटने जैसे ऐसी संरचना, ऐसे घुमावदार होता है, जेनिकुलेट बोलते हैं इसको, मोड़दार ऐसा कोनिडियो फोर्स होता है। तो ये इसका इटियोलॉजी में आ जाता है। मैनेजमेंट, अब इसके अंदर डिजीज साइकिल में क्या होगा, प्राइमरी जो इनोकुलम का जो सोर्स हो गया वो कोनिडिया या फिर सीड बोर्न इन्फेक्शन हो गया, तो ये इसका सोइल के अंदर पार्ट रहेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन एयरबोर्न कोनिडिया से हो जाएगा, सिंपल सा लाइफ साइकिल बनेगा। ठीक है, ये नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा इसका डिजीज साइकिल। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे इसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कार्बेंडाजिम का इसका फंजीसाइड काम में लेते हैं, वही सी ट्रीटमेंट इसमें थायरम का भी करते हैं, और एडिफेनफोस भी इसके अंदर काम में आती है। मर्क्यूरिक जो पहले फंजीसाइड होते थे वो भी काम में लिया करते थे, लेकिन अभी काम का नहीं है। तो इसके अंदर सूडोमोनास बायो एजेंट का भी इसके अंदर सी ट्रीटमेंट होता है, और कार्बेंडाजिम का इसका फोलियर स्प्रे करते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये सिंपल सा है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट बंगाल अकाल पूछते हैं इसका, बंगाल फेमाइन के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये याद करना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंग्रो वायरस के बारे में। थैंक यू।